जिन गुरु महाराज के अहित कृपा से हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज जो महत्वपूर्ण बात है वो है चातुर्मास्य व्रत हम क्यों रखेंगे। चातुर्मास्य व्रत रखने से क्या होता है और चातुर्मास्य व्रत नहीं रखने से क्या होगा। जिन लोगों ने चातुर्मास्य व्रत नहीं रखेंगे उनका क्या होगा। आइए भक्त, समय बहुत सीमित है। परम पूज्य पर महाराज पतित पावन गुरु महाराज ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के चरण कमलों में मध्य समस्त सन्यासी गुरु शिक्षा गुरु आदि समस्त गुरु वैष्णव के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग परिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ और समस्त उपस्थित वैष्णव वृंद और श्रोता वृंद के चरण कमल में जथा योग्य प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। आज जो सुंदर विषय है, भगवान ने भागवत धर्म को बनाया है। ध्यान देना, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, क्या आवश्यकता था। जहां तक कहा गया है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुरुषेनापि देव न सिद्ध्य मुख्य असुर मनुष्य कुतोन विद्याधर चारणादय। यम महाराज यमदूतों से कहा षष्ठ स्कंद भागवतम में, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुरुषेनापि देवा न सिद्ध्य मुख्य असुर मनुष्य कुतनु विद्याधर चारणादय। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भक्तों, इस धर्म को भगवान ने बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे जैसे अज्ञ बद्ध जीव अज्ञान अंधकार में जो संसार में डूबा हुआ है, हम सब किस प्रकार इस संसार जो अंधकार को त्याग करते हुए इस भौतिक माने कष्ट से निवृत्त होते हुए, जो त्रिताप से निवृत्त होते हुए किस प्रकार हम भगवत धाम को प्रस्थान कर सके, किस प्रकार हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके, किस प्रकार भगवान के वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। उस कारण से भगवान ने हम सबके ऊपर इतना कृपा की है तो इस भागवत धर्म को बनाया है, जिस मार्ग पर जीव चलते हुए भगवान को तक पहुंच सकता। भक्तों, तो इसके कारण से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि आज जो एक सुंदर माने नियम बनाया गया है कि वर्षों में 4 मास जो चतुर्मास से कहा गया है, बारिश के दिन, बरसात के दिन, ये 4 मास हम यदि भगवान के लिए व्रत रखेंगे, जहाँ भगवान शयन करते हैं और उस समय भक्त व्रत रखता है, भगवान के प्रीति विधान के लिए अपना समस्त स्वार्थ को, अपना समस्त ऐश्वर्य को, अपना समस्त भोग विलास को त्याग कर देता है और भगवान के नियम सेवा आदि करते हुए, उनके सेवा चिंतन भजन कीर्तन जपा आदि करते हुए समय बिताती है। ध्यान देना। आज आइए हम चातुर्मास्य व्रत क्यों रखेंगे और नहीं रखने से क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे। सबको मेरा निवेदन है कि बहुत ध्यान से सुने और निश्चित भाव से, यदि आपको अच्छा लगे तो निश्चित भाव से अपना जीवन में इस व्रत को रखते हुए जीवन को धन्य बनाए। आज बराह पुराण में
यह बात कहा गया है। देखिए हर पुराण में, शास्त्रों में, समस्त शास्त्रों में, पुराण में, अष्टादश पुराणों में, वेद वेदांत में, सब में इस बात को कहा गया है कि जह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्म कारतः न स सिद्धि माप्नोति न सुखं न परांगति। लोग क्या करते हैं, चतुर्मास्य में 4 मास तक व्रत नहीं रखते हुए केवल जो ऊर्जा व्रत है कार्तिक महीना को रखते हैं। भक्तों ध्यान देना, चतुर्मास्य जब व्रत है केवल कार्तिक मास का नहीं है, ये समस्त 4 मास तक इस व्रत को रखा जाएगा। निश्चित भाव से रखना है जीव का आत्म कल्याण के लिए। भक्तों बड़ा पुराण में कहा गया है, ध्यान देकर सुनना। आषाढ़ शुक्ल द्वादश्यं पौर्णमास्यामथा पिवा चातुर्मास्य व्रतारंभम कुर्यात् कर्कट संक्रमे अभावे तु तुलार्केऽपि मंत्रेण नियमं व्रति कार्तिके शुक्ल द्वादश्यं विधिवत् समापय। ध्यान देना इधर कि किस प्रकार कहा गया है कि देखो आषाढ़ मास में शुक्ला द्वादशी तिथि से कार्तिक की शुक्ला द्वादशी तक ये 4 चांद्रमास में इस व्रत के नियमों का पालन करेंगे, अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 4 चांद्रमास तक इस व्रत को करने का नियम है, अथवा कर्कट संक्रांति अर्थात सौर श्रावण से सौर कार्तिक तक इस व्रत को पालन किया जाता है। 3 बात यहाँ पर कहा गया है। भक्तों यहाँ पर जो कहा गया है कि 3 प्रकार का व्रत को रख सकते हैं आप। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है आषाढ़ शुक्ल द्वादश्यं पौर्णमास्यामथा पिबा चातुर्मास्य व्रतारंभं कुर्यात् कर्कट संक्रमण। ऐसे भक्तों ने इस व्रत को प्रारंभ करते हैं आषाढ़ मास शुक्ला द्वादशी तिथि से। इस जो एकादशी आने वाले हैं शयन एकादशी, ये जो हरि शयन एकादशी और इस देव शयन व हरि शयन एकादशी के बाद द्वादशी के दिन से भगवान शयन करते हैं। और भक्तों ने इस द्वादशी तिथि से एकादशी व्रत तो रखते ही हैं और निर्जला और द्वादशी तिथि से ही इस व्रत को धारण करते हैं। और कितना तक, कार्तिक की शुक्ला द्वादशी तक। जो द्वादशी व्रत के दिन से रखेगा वो कार्तिक मास शुक्ला द्वादशी तक रखता है। और दूसरी बात यह भी है कि पूर्णिमा जो इस एकादशी के बाद जो पूर्णिमा तिथि आएगी वो पूर्णिमा तिथि से जो रखेगा वो कार्तिक पूर्णिमा तक इस व्रत को धारण करेगा। और एक है संक्रांति से जो इस व्रत को धारण करेगा वो संक्रांति तक इस व्रत को रखेगा। भक्तों इस प्रकार हरिशयन एकादशी में जो व्रत को धारण करेगा उसका लाभ क्या होगा, ध्यान देना। सब कोई चाहते कि हमको लाभ चाहिए, बिना लाभ से कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसके लिए इस व्रतों का बहुत प्रकार का लाभ बताया गया है समस्त शास्त्रों में। भक्तों आइए हम हरि भक्ति विलास में हम एक श्लोक में देखते हैं किस प्रकार इस व्रत को रखते हुए क्या लाभ मिलता है हर व्यक्ति को। इत्यास्वास्य प्रवरग्रे गृहणीया नियमं व्रति चातुर्मास्येषु कर्तव्यं कृष्ण भक्ति विबुद्धये। इस बात को हरि भक्ति विलास में कहा गया है। जो व्यक्ति इस प्रकार निष्ठा के साथ इस व्रत को रखता है, 4 मास तक गुरु वैष्णव के कृपा प्राप्त करते हुए, सेवा करते हुए, भगवान के चरण में समर्पित होते हुए जो व्रत को धारण करता है
वो उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रेम जागृत होती है और प्राप्त वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। भक्तों इस बात को ध्यान देना। और जो नहीं करता उसको क्या होता है ध्यान देना। जो व्रत नहीं रखेगा उसका क्या होगा, इस बात को हरिभक्ति विलास में कहा गया है भविष्य पुराण वचन को निधृत करते हुए। और इसमें कहा गया है कि जो बिना नियमं मर्त्यो व्रतं वा जप्यमेव वा चातुर्मास्यं नयन मूर्खो जीवन्नपि मृतो हि सः। ध्यान देना, यहाँ भविष्य पुराण का वचन है और हरि भक्ति विलास में निर्दिष्ट किया गया है। इस बात को कहा गया है कि हरि बोल, इस बात को कहा गया है कि देखो यदि जो इस व्रत को नियम को नहीं मानेगा, आचरण नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा, जो इस व्रत को धारण नहीं करेगा, नहीं रखेगा, उनको क्या होगा, उसका हृदय में जो भक्ति है, प्रेम है, जो साधन है, वो समस्त साधन नष्ट हो जाएगा और भक्ति नष्ट हो जाएगी। और इस प्रकार वो जीते हुए भी मरा हुआ है। ध्यान देना, जो चतुर्मास्य बहुत हैं, मठवास करते हैं, मंदिर में रहते हैं, मठ में रहते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी हैं और वो लोग इसी चतुर्मास्य को धारण नहीं करते व्रत को, तो क्या होगा उनका कि उनके जो भजन साधन भक्ति ये समस्त क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इन सब क्या हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा, ये वृद्धि नहीं हो पाएगा और इन लोग सब जीते हुए भी मरा हुआ है। तो भक्तों इस प्रकार यदि व्रत को पालन करना चाहते हो तो इस एकादशी व्रत को रखो, जो हरिशयन एकादशी व्रत। और इस हरिशयन एकादशी व्रत के भी महात्म्य को हम कहेंगे, हम सब श्रवण करेंगे इसके बाद। और इसके बाद आप और एक बात मैं कहना चाहूंगा, किस प्रकार इस व्रत को धारण करना है। जो यदि द्वादशी से नहीं रखेगा तो पूर्णिमा से भी रख सकता है, पूर्णिमा तक। और इस व्रत को किस प्रकार धारणा किया जाएगा, यहाँ पर कहा गया है हरिभक्ति विलास में कि इस व्रत को किस प्रकार धारण किया जाएगा। जपो होमाद्यनुष्ठानम नाम संकीर्तनस्तथा स्वीकृत्य पार्थयत्येवं गृहीत नियम बुद्ध। इस व्रत का एक माने नियम बनाना चाहिए। हम कितना समय तक जप करेंगे, किस प्रकार अनुष्ठान करेंगे, भगवान का कितना समय नाम संकीर्तन करेंगे और भगवान की कथा श्रवण करेंगे और भगवान के अर्चन पूजा आरती भोग आदि इन सबको एक एक व्रत का नियम बनाना चाहिए और उसी नियम के अनुसार अपना आरती मंगला आरती से लेके अर्चन से लेके पूजा से लेके भोग से लेके जपा से लेके अपना समस्त नाम संकीर्तन भगवान की कथामृत श्रवण आदि को समस्त समय को निर्धारण करते हुए अपना समय को पूरा 24 घंटा अपना जीवन का नियम सेवा बनाना है। इस प्रकार कहा गया है। और एक बात में हरिभक्ति विलास में श्रवणे वर्जे, तो इस प्रकार धारण करते हुए एक ध्यान देना। तो यहाँ हरिभक्ति विलास में वर्णन की गई है। तो इस जो व्रत को कर रखोगे किस प्रकार क्या त्याग करोगे और क्या ग्रहण करोगे, तो हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि जो 4 मास में चतुर्मास व्रत है, एक एक मास में एक एक चीज को त्याग किया जाता है। और इससे पहले और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आमिषाची प्राणी हैं, उनको तो पहले इस 4 मास तक सब कुछ त्याग करना है। जितने भी प्रकार के नॉनवेज है सब त्याग करना है, मांस मछली आदि सब कुछ त्याग करना है। ध्यान देना, सब कुछ त्याग करना है उनको। प्याज लहसुन तक, कंदा लहसुन तक भी त्याग करना है।
वो तो 4 मास तक पूरा क्या करना है, और 4 मास के बाद भी चतुर्मास व्रत जब तुमको उद्यापन करना है, उसके बाद भी क्या करना है। परंतु उसके बाद भी 3 चीज को 3 महीना में 3 मास में त्याग करना है। यहाँ हरिभक्ति विलास में कहा गया है, श्रावणे वर्जे साकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धा मास अयोदे मासी कार्तिके माचामि संत्यजेत्। यहाँ भक्ति हरिभक्ति विलास में कहा गया है, श्रावणे वर्जे साकम और दधि भाद्रपदे तथा दुग्ध मास युजे मासी कार्तिके चामिसम त्यजेत्। चातुर्मास्य के प्रथम मास में साग को त्याग करना, समस्त प्रकार साग को त्याग करना, क्योंकि उस समय साग में कीड़े हो जाते हैं। यदि वैज्ञानिक के कारण से भी हम देखते हैं तो कीड़े हो जाते हैं। भक्तों, भाद्र मास में दही त्याग करना, दही शरीर के प्रति नुकसान भाद्र मास में है। और आश्विन मास में दूध को आश्विन मास में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी शरीर को हानि है। और आमिष कार्तिक में तो ये तीनों खा सकते हैं, दूध दही खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। परंतु एक बात है कि जो नहीं खाना है निष्ठा के साथ, प्याज लहसुन तक नहीं खाना है, मसूर दाल तक नहीं खाना है। इस प्रकार सब कुछ त्याग करते हुए कार्तिक मास में जो उज्जैन व्रत है उसमें जो मूंग दाल और घी, गाय घी, इससे नहीं कि दूसरे बाहर के घी, गाय घी शुद्ध देसी गाय घी और मूंग दाल, पपीता, आलू और आटा, चावल, ये सब आप ले सकते हैं। और ये सब मूंग भी ले सकते हैं। और इस प्रकार आप लोग धारण करते हुए व्रत को धारण करेंगे। द्वादशी के दिन प्रातः जब एकादशी व्रत रखें, जो द्वादशी के दिन से व्रत धारण करना चाहेगा उसके लिए मैं कह रहा हूँ, एकादशी में निर्जला रखेगा। द्वादशी के दिन वो प्रातः स्नान, आरती, दर्शन आदि करते हुए समस्त अर्चन पूजा करते हुए भगवान नदी के किनारे जाएगा, सालाग्राम जी को पूजा अर्चन करेगा और वहां पर व्रत धारण करते हुए कहेगा कि प्रभु मैं आपका व्रत धारण करना चाहता हूँ, आप कृपा करके समस्त जितने प्रकार की बाधा विघ्न को नष्ट कराते हुए मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे कृपा कीजिए और मुझे इस व्रत धारण करने के लिए शक्ति दीजिए। इस प्रकार भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए, स्तुति करते हुए इस व्रत को धारण करेंगे। गुरु महाराज के चरण में समर्पित होते हुए गुरु वैष्णव के कृपा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस व्रत को धारण करेंगे। इस प्रकार इस व्रत को धारण करते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जो समर्थ वान व्यक्ति यदि इस व्रत को धारण नहीं करता, केवल अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो मठवास में रहता है, बहुत मठवासी भी जो मंदिर में रहते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी भी कहते हैं कि हम तो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, व्रत को कोई जरूरत नहीं है। इस व्रत को तो केवल गृहस्थ जो जीवन भर भोग करते हैं, वो भोग को त्याग करके ही इस व्रत को रखेंगे। वो बात नहीं है, ये संपूर्ण भाव से भूल है। जो जिस आश्रम में भी क्यों न हो, जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति में भी क्यों न हो, सबके लिए चतुर्मास व्रत धारण करना है। चाहे वो सन्यासी भी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी भी हो, चाहे वो गृहस्थ वानप्रस्थी भी क्यों न हो, और सबको अपना अपना समस्त भोग विलास को जितना जो जिसके सामर्थ्य है, जो जितना सामर्थ्य में है, वो उतना ही भाव से रखेगा। और यहाँ पर तो वर्णन की गई है कि जो व्रतधारी को एक बार भोजन करना है, एक बार गोग्रास भी करना है, जो मुख में खाते हैं ऐसा भी करना है, भूमि के ऊपर सोना है यह भी करना है। परंतु भक्तों
यदि किसी व्यक्ति इस सब को करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है तो उनके लिए आवश्यकता भी नहीं है। मेरा इतना निवेदन है, जो जितना सामर्थ्यवान है वो उतना रखते हुए इस व्रत को पालन करे, निश्चित भाव से सबका आत्मकल्याण होगा और इसमें किसी प्रकार भी द्विधा नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो व्यक्ति इस व्रत को रखेगा वो सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ जीव कहा गया है। इस हरि भक्ति विलास में तस्मिन् काले च मद्भक्तो जो मासं चतुर क्षिपेत् व्रतेरन्ये कन्नीयमेयी पांडवः श्रेष्ठ मानवः। भगवान स्वयं पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर जी, इस 4 मास तक जो नियम से इस व्रत को रखेगा, धारण करेगा, वो निश्चित भाव से इस संसार में, सृष्टि में श्रेष्ठ हैं। इसमें किसी प्रकार भी द्विधा नहीं है। भगवान इस 4 मास शयन करते हैं शेष जी के ऊपर और क्षीर सागर में, और भगवान जब शयन एकादशी में शयन करते हैं वो वाम अंग में सोते हैं, और उसके बाद जब पाश परिवर्तन करते हैं दक्षिण अंग में सोते हैं, और फिर उत्थान एकादशी में भगवान जागृत होते हैं। भगवान जागृत होने तक जीव, जब भगवान सो जाते हैं तो जीव समस्त भोग विलास को त्याग करते हुए, समस्त इंद्रिया तृप्ति को त्याग करते हुए, समस्त रस युक्त पदार्थ को, भोजन को त्याग करते हुए, निद्रा आलस्य को त्याग करते हुए, रात्र जागरण करते हुए वो केवल भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जप और हविष्य को एक बार प्रसाद पाते हुए वो दिन रात भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन, जपा और भगवान की कथा श्रवण में, साधु संत के चरण में जीवन को, समय को बिताती है। एक बात मुझे याद आ रहा है कि जो नारद जी जब श्रीमद् भागवतम में अपना पूर्व जन्म की बात श्री व्यास जी से कह रहा था, नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, मैं जब दासी पुत्र था तब क्या हुआ था, तो मेरी माँ और मैं एक यज्ञ की ब्राह्मण के घर में रहते थे और मेरी माँ गौ माता की सेवा करती थी, मैं भी माँ के पास रहता था। एक समय की बात कुछ साधु संत ने वहां पर पदार्पण किया और इसी चतुर्मास व्रत को रखा। इस बात को मेरे याद आया कि मैं आपके सबके सामने में रखना चाहता हूँ कि नारद जी ने कहा कि जब वो संत ने इस चतुर्मास व्रत को रखा था और 4 मास तक वो ब्राह्मण के घर में रहा, तो यहाँ पर निश्चित भाव से प्रमाण है कि इस चतुर्मास व्रत को सबको रखने का नियम है, चाहे साधु संत वैष्णव योगी भोगी कोई भी क्यों न हो, सबको रखना चाहिए। और नारद जी ने कहा कि वो जब चतुर्मास से व्रत रखे थे और मैं भी उनके चरण में बैठता था, उनके सेवा करता था, उनके मुख से कथा सुनता था और उनके सिद्ध प्रसाद को भी प्राप्त करता था, खाता था। और नारद जी कह रहे हैं जब 4 मास तो उनके चरण में बैठ के उनकी सेवा उनके करते हुए उनके मुख से कथा सुना, तो मेरे हृदय से क्या हुआ, जितने प्रकार की कल्मश था सब नष्ट हो गया। सतांग प्रसंगान बीज संविदो भवंती हृत्कन्न रसायना कथा तज्जो सनादा सब वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। भक्तों, इस प्रकार नारद जी ने कहा कि मेरा मन इतना शुद्ध हो गया साधु संत का संग से, इस व्रत को भी पालन मेरा हो गया। देखो, साधु संत का इस प्रकार कृपा है। यद्यपि नारद जी बहुत छोटे थे, परंतु नारद जी ने कहा कि मैं इस प्रकार साधु संत का सेवा किया, साधु संत के चरण में रहा कि मेरा मन शुद्ध हो गया, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मैं
मन स्थिर करते हुए उनके चरण में समर्पित हो गया। और उन लोगों ने जो मंत्र दिया, मैं मंत्र को जपा करते हुए मैं इस दासी पुत्र से आज नारद बन गया, जो त्रिभुवन में आज पूजा पा रहा है। ध्यान देना भक्तों, इस चतुर्मास्य में इतना महिमा है, इतना महात्म्य है। जो व्यक्ति इस चतुर्मास व्रत को पालन करते हुए साधु संग में बैठते हुए जो भगवान की कथा साधु संग मुख से श्रवण करेगा, उनका जीवन संपूर्ण भाव से शुद्ध हो जाएगा। चाहे वो सन्यासी भी क्यों न हो, चाहे क्यों वो ब्रह्मचारी भी क्यों न हो, चाहे वो गृहस्थ वानप्रस्थी भी क्यों न हो, वो निश्चित भाव से शुद्ध और मुक्त होते हुए भगवत प्रेम को प्राप्त करेगा। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। भक्तों, इस जो 4 मास में अंतिम मास है, कार्तिक मास जो है, उज्जा व्रत जो है, ये और महत्वपूर्ण भी है, परंतु ये 3 मास भी कुछ कम नहीं है, तो 4 मास को ही पालन करना चाहिए। और कार्तिक व्रत के बारे में और एक बार हम चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत विस्तृत है। कार्तिक व्रत के बारे में और एक बार कहेंगे, परंतु कार्तिक व्रत भी इस चतुर्मास व्रत में ही है, बाहर नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम केवल कार्तिक व्रत को रख लेंगे, चतुर्मास व्रत को नहीं रखेंगे, 3 महीना नहीं रखेंगे और केवल 1 महीना रख के ही सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। ये भूल धारणा है। जो असामर्थ्य है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो वृद्धा हो, जो सामर्थ्यवान नहीं है, वो असमर्थ है, वो 1 महीना रख सकता है, वो विकल्प व्यवस्था है। परंतु भक्तों, जो सामर्थ्यवान होते हुए भी जो ये 4 मास तक चतुर्मास से व्रत नहीं रखेगा, उनको निश्चित भाव से अपराध होगा भगवान के चरण में, गुरु चरण में, वैष्णव के चरण में, और वो भक्ति मार्ग से विच्युत हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। भक्तों, इस प्रकार जो एकादशी व्रत है, तो हम सब और कुछ यदि जानकारी के लिए कोई चाहेगा तो हमारे साथ निश्चित भाव से कांटेक्ट करेगा, और निश्चित भाव से और सब जिसका मन में जो प्रकार भी जिज्ञासा है, वो हमारे साथ निश्चित भाव से हमको पूछेगा कि और आगे क्या करना है, पर व्रत को धारण करना है निश्चित भाव से। इस एकादशी या पूर्णिमा से निश्चित भाव से धारण करना है कार्तिक पूर्णिमा तक। और निश्चित भाव से साधु संग महत्वपूर्ण है, हरि नाम महत्वपूर्ण है। हम इस व्रत में अपना भजन को, अपना नाम को निश्चित भाव से बढ़ाएं, जो जितना बढ़ा सके हरि नाम, और भगवान की सेवा नियम के भाव से बहुत निष्ठा के साथ करें। साधु संग और नियम, सेवा, निष्ठा और भगवान के नाम के निष्ठा, यही है व्रत, और कुछ नहीं है। और इस व्रत को निष्ठा के साथ पालन करने के लिए ही जो भौतिक भोग विलास को त्याग करना पड़ रहा है। बहुत व्यक्ति मुझे प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये तो निष्ठा में हम पालन करेंगे, आप ये क्यों कह रहे हैं, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसे मत करो, वो मत। देखो, जब तक हमारे इंद्रियां और मन हमारे बस में नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी सेवा, किसी भी प्रकार के व्रत को हम निष्ठा से पालन नहीं कर पाएंगे। हमारा मन और हमारे इंद्रियों को इस भोग विलास से हम यदि मुक्त करा पाएंगे, भौतिक जगत के भोग विषय सुख से यदि उनको हम निवृत्त करा पाएंगे, तब जाकर भगवान की कथा में, भगवान का नाम में, सत्संग में, साधु संग में और भगवान की सेवा में मन और इंद्रियों को हम लगा पाएंगे। तो भक्तों, इस प्रकार हम निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ और समर्पण के साथ गुरु महाराज के चरण में, वैष्णव के आशीर्वाद में और भगवान के कृपा में समर्पित होते हुए इस व्रत को धारण करें, और निश्चित भाव से हमारा आत्म कल्याण होगा। हमारे हृदय में जितना भी कल्मश है सब नष्ट हो जाएगा, और भगवान के
कृपा को प्राप्त करते हुए, गुरु चरण में समर्पित होते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। और अंतिम जो हमारा जो इच्छा है, जो प्रयोजन वस्तु है, धन जन नहीं मागी कविता सुंदरी, प्रेम धन देव मरे कृष्ण कृपा करी। वो प्रेम धन जो हमारा प्रयोजन वस्तु को हम प्राप्त कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। आइए सबको बहुत 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 शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम गुरु महाराज के चरण में प्रणाम करते हुए इस कथा को विश्राम देंगे। आप लोग निश्चित भाव से यदि अच्छा लगा तो इसी बात को निश्चित भाव से जीवन में पालन करेंगे, मुझे संपूर्ण भाव से उम्मीदें हैं। आइए हरे कृष्ण। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।